बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है रियाज़ बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल रियाज़ बलोच ऑफिशियल। आज हम जहाँ पर काफ़ी जो है वो ख़बरों की जो है बात करेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले जो हमारी टॉप ऑफ द स्टोरी है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से है, जो अमेरिका के हाथों एक नो मलोड टीम है, क्रिकेट टीम है अमेरिका की, उसके हाथों इबरतनाक जो शिकस्त हुई है पाकिस्तान की टीम को और नाकाबिले यकीन शिकस्त हुई है, उस पर जो है थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? एक तो पूरी कौम देख रही थी, मैं भी देख रहा था वो मैच। हमारी जो टीम है ना तजर्बा कार लग रही थी बिल्कुल उनके मुकाबले में, और अमेरिका की जो क्रिकेट टीम थी उनके तमाम खिलाड़ियों में एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, जिसके मुकाबले में हमारी टीम में कॉन्फिडेंस नहीं था। इसकी क्या वजह थी? ये वजूहत तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इबरतनाक ये शिकस्त हुई है, इसमें ना तजर्बा कार टीम के अलावा ना तजर्बा कार जो दूसरी टीम है, दूसरी टीम से मुराद मेरी सेलेक्टर की है, चीफ सेलेक्टर हैं, उसमें कोच है, उसमें चेयरमैन भी हैं, जो हमारे साबका वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब रहे हैं, वो हमारे साफ़ी भी हैं, साफ़ी भाई हैं। उनकी किस्मत अल्लाह पाक ने ऐसी खोली है कि मैं ये कहता हूँ कि उनकी किस्मत की तरह रब हर किसी को किस्मत दे। सबसे पहले वो पंजाब के, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बने, उसके बाद वो सेनेटर बन गए, और जो वज़ीर आला बने, निगरान वज़ीर आला, तो उनकी हुकूमत भी 3 महीने नहीं, साल से ऊपर चली गई थी। उसके बाद जो है वो सेनेटर बने, और उसके बाद उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बना दिया गया, और हालांकि उनको क्रिकेट का किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं था। क्यों बनाया गया? ये फैसले जो जिन्होंने किए हैं या जिसके होंगे उनको ही बेहतर पता होगा। मुमकिन है कि वो बेहतर अंदाज में जो है उसको चला सकते हों या चला रहे हों, लेकिन कल का जो तजर्बा हुआ है उससे यही महसूस होता है कि जो हमारा चीफ सेलेक्टर है क्रिकेट टीम का, वो भी जो है वो ना तजर्बाकार ही नज़र आता है। इस वजह से ये शिकस्त हुई है। तो इस पर ज़रूर मोहसिन नकवी साहब, आपको पूरी कौम की, हमारी सबकी इस्तदा है कि आप इस जो कल की हार हुई है इस पर ज़रूर गौर करें कि ये किस वजह से हुई है, इसमें किसकी नाअहली है और इसमें क्या अवामिल शामिल हैं। इसकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, और खिलाड़ियों समेत जो जो ज़िम्मेदार इसमें निकलता है उसको कौम के सामने जो है लाकर खड़ा करें। दूसरी बात हम करते हैं बानी पीटीआई की। तो कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान बानी पीटीआई की एक बहुत बड़ी जो है वो स्टेटमेंट सामने आई है, जो जजेस के सामने उन्होंने कहा है, और बाद में उनकी सोशल मीडिया की टीम की तरफ से कुछ अल्फाज उस हवाले से जो है वो सामने आए हैं, जो मैं पढ़ के आपको मैं बता देता हूँ। बानी पीटीआई का ये कहना था कि मैं जेल में हूँ, तरमीम, ये नेब तरमीम के हवाले से बात हो रही है, तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी हो जाती है लेकिन मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। इस पर मोज़ेस जजेस की तरफ से भी बड़ा ही बेहतरीन जो है वो जवाब आया, और मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह पाक जब किसी को ऊपर बिठाता है, ये देखें जजेस की कुर्सियाँ ऊपर होती हैं, अल्लाह पाक जब किसी को किसी ओहदे पर ऊपर बिठाता है तो उसकी अहलियत के मुताबिक ही बिठाता है। मैं यही बात पहले कर गया हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को अगर अल्लाह पाक ने इतने सारे ओहदे दे दिए हैं तो ज़ाहिर बात है उनमें कोई क्वालिटियाँ होंगी, रब ने कुछ देखा होगा, तो इंसानों के जो है वो जहन में आया और उनको जो है ओहदे मिलते गए। तो जजेस की तरफ से भी ये बात जो है वो तशवीश के तौर पर जो है वो सामने आई। मोज़ेस जज साहबान में से कहना था, जो सामने आए थे रिमार्क्स, वो यही थे कि नहीं नहीं, करप्शन को जो है वो तो हमने ख़त्म करना है मिलकर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ये तरमीम से करप्शन बढ़ती है तो नहीं होनी चाहिए। ये हुआ। उसके अलावा मैं ये आपको बात करूँ नाजरीन के, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से लीडर की बजाय डीलर ज़्यादा पैदा हो गए हैं, जो इस वक्त सियासत में जो है इन हैं। मैंने कल के अपने व्लॉग में जो है एक बात की थी कि मुल्क में एक नई सियासी जमात जो है वो बनने जा रही है और बड़ी तगड़ी जमात होगी, और उस सिलसिले में आज हमें मुसद्दक़ा ज़राए से ये इतलात मसूल हुई हैं कि इस वक्त दुबई में जो है एक आला शख्सियत जो है, जो सियासतदानों के हवाले से, जोड़ तोड़ के हवाले से, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मशरिक़ वस्ता में की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हुए बड़ी मौसर शख्सियत हैं, वो दुबई में पहुँच चुकी हैं, और उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों से और बाहर वालों से जो है मुलाकातें शुरू कर दी हैं, और उसके बाद जो है एक नया सेटअप या नई चीज़, लेकिन उनका एजेंडा सबसे पहले यही है कि इमरान खान को किसी तरह से मोल्ड किया जाए, उनको उनके मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हटाया जाए, लचक पैदा कराई जाए, जिससे जो है वो बात आगे बढ़ सके और मुल्क जो है सही तरीके से जो है तरक्की की राहों पर गामज़न हो। और हमें ये भी इतलात हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से भी एक उनका एतमाद वाला जो है एक सियासी शख्सियत जो है वो वहाँ पर दुबई में जाएगी, और वो उनसे मुलाकात करेगी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपना पैगाम और ख़ान का पैगाम वहाँ पर पहुँचाएगी। तो इस हवाले से हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान में कोई मुस्बत तब्दीलियाँ आएँ। फार्म 45 और 47 की जो बात हो रही है उसमें भी कोई बेहतरी है, उसमें भी कोई चीज़ जो है वो देखी जाए। तो दूसरी साथ ही हमें जेल से एक और ख़बर आई है
कि बानी पीटीआई को एक बार फिर एक तफ्तीशी टीम गई है जेल में और उन्होंने एक मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने का जो है वो कोशिश की है, लेकिन खान ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने वकला की टीम की मौजूदगी के बगैर जो है किसी भी मुकदमे में शामिल तफ्तीश नहीं होऊंगा, और उनके इनकार के बाद जो है वो टीम जो है वो वापस चली गई है। उसके बाद हम जो है बात करते हैं हमारे जो सियासतदान हैं। ये तो बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं, लेकिन नई नस्ल के लिए मैं आपको दोहराता चलूँ कि हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं वो यहाँ से पैसे जितने भी लूटते हैं, जो लूटता है, जो करप्शन करता है, वो यहाँ से लूट कर या स्विस बैंकों में रखते हैं या फिर लंदन में उन अपने जो है वो जायदादें बनाते हैं, और उसके बाद जो फ़ैसले हैं पाकिस्तान के वो भी लंदन में या फिर अब मरकज़ बना हुआ है खलीज, तो दुबई में बैठकर जो है वो फ़ैसले होते हैं। अब भी तकरीबन फ़ैसले जो है वो दुबई में ही मुलाकातें और मीटिंग्स और सारा कुछ होती है कि पाकिस्तान की जो है वो क्या होना चाहिए, आगे क्या सिलसिला चलना चाहिए। बात करते हैं मौसमी हालात की, तो MSK के ताउन से जो है हम आपको मौसमी हालात के हवाले से बताते हैं। तो मौसमी हालात के हवाले से 2 दिन पहले ही हमने जो पेशन गोई की थी उसमें आपने ये देख लिया कि खुशाब में क्या हुआ, उसके अलावा अपर पंजाब में क्या हुआ, कितनी कीमती जानों का ज़िया हुआ, कितने लोग दर्जनों ज़ख्मी हुए इसमें बारिशों में, और कितना माली भी नुकसान हुआ, जानवर भी मर गए। और कल जो नवाबशाह में और सकरंड में सबसे ज़्यादा जो है बारिश हुई है, सिंध में हुई है, उसने भी तूफ़ानी जो है वो जो है सूरत हाल पैदा की हुई थी। और यहाँ पर जनूबी पंजाब में भी मुल्तान तक जो है वो सख्त हवाओं के झक्कड़ चले हैं और आंधियाँ आई हैं, लोगों की प्लेट्स उड़ गई हैं, कई छपड़े उड़ गए हैं, दुकानों के छपड़े उड़ गए हैं और कई नुकसानात हुए हैं, साइन बोर्ड गिर गए हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। तो आज हमें ये पता लगा है कि ये सूरत हाल जो है DG खान को सलेमान से DG खान से भक्कर तक मौसमी सूरत हाल जो है शाम तक या रात तक ख़राब हो सकती है, जिसके नतीजे में कोट अदू और लिया वगैरह में जो है शदीद किस्म की जो है मौसमी सूरत हाल बन सकती है। अगर आप उन इलाकों के रहायशी हैं या आपके कोई अजीज़ रिश्तेदार या दोस्त वहाँ पे रहते हैं तो उनको आगाह कर दें कि यहाँ पर आज शदीद किस्म के मौसमी हालात पैदा होंगे और आने वाले दिनों में ये बढ़ता जाएगा और फिर सैलाबी सूरत हाल की तरफ जो है वो अख्तियार होगी। और मौसम का जो दर्जा हरारत है यकदम जो है वो 6 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा तक जो है वो नीचे चला गया है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तेज़ी से गिर रही हैं, उसके समरात हुकूमत को तो हासिल हो रहे हैं, यकीनन हो रहे हैं, लेकिन आवाम तक उसके समरात नहीं पहुंच रहे। ये समरात कब पहुंचेंगे? आज भी $5 से ज़्यादा फ़ी बैरल जो है वो कमी सुनाई दी गई है, हुई है इसमें फ़ी बैरल में पेट्रोल मसनूआत में। तो ये हुक्मरान जो हैं हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान, ये कमी जो है कब आवाम को मुंतकिल करेंगे, इसका हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। और उम्मीद की जाती है कि इस ईद से पहले पहले ये खुशखबरी पाकिस्तानियों को सुना दी जाएगी कि कम से कम 30 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो जाए। तो ये जाकर फिर आलमी मार्केट के हवाले से हमें आवाम को रिलीफ़ होगा और इस हुकूमत को देना भी चाहिए। फिर हम बात करते हैं अदालत की तरफ हम जाते हैं, तो ये हमारे पास ख़बर है मोज़ेज़ जज साहबान के हवाले से कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद को सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज बनाया जा रहा है। उसके अलावा चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी साहब को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। उसके अलावा तीसरा नाम जो आया है वो है जस्टिस शाहिद बिलाल लाहौर हाई कोर्ट से जिनका ताल्लुक़ है, इनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। ये हमारे पास नाजरीन ख़बरें थी जो हमने आपको पहुँचाई हैं, और जो कल हमने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो है वो सियासी जमात बनने जा रही है और तमाम जमातों को जैसे कहते हैं सुरंग लगा के ये वो करके वो शख्सियात इकट्ठी हो रही हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े, लेकिन जो खान की सियासत है वो हर रोज़ कोई एक ऐसी बात कर देता है जिससे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सियासतदान, पुराने सियासतदान वो परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। इसीलिए ये दुबई में जो बैठक है, जो मशहूर शख्सियत आई हुई हैं, ज़ाहिर बात है वो मुल्क की बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए वहाँ पर बैठे होंगे, और जो जा रहे होंगे मशवरा करने वो भी बेहतरी की तरफ ही जा रहे होंगे कि कोई मुल्क में इस्तेहकाम आए, जमहूरियत में इस्तेहकाम आए और अच्छे तरीके से चलें। क्योंकि हमारे इदारे खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कायम रहे और जमहूरी निज़ाम जो है वो मजबूत हो, मुस्तहकम हो। और इसी वजह से अल्लाह का करम है कि ये मुल्क जो है कई सालों से, कई दहाइयों से माशाल्लाह से बचा हुआ है, और हमारी पाक फ़ौज जो है वो मुहब्बे वतन है, और इसी वजह से जो है जमहूरियत जो है वो आगे जा रही है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल फिर एक नई 2 मेरे पास ख़बरें हैं जिसकी मैं तस्दीक चाहूँगा, तस्दीक हो जाए
कंफर्म ज़राए मुझे कंफर्म कर दें तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं अगला व्लॉग करूँगा और यकीनन वो मुनफरिद और मुख्तलिफ जो है वो ख़बरें होंगी। आखिर में मैं आपसे इस्तदा करूँगा कि जिस तरह आपने मेरे चैनल को इज़्ज़त बख्शी है, सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है, देखने वालों की तादाद ज़्यादा हो रही है, मैं फिर यही कहूँगा कि आप हमारी हौसला अफ़ज़ाई करें, हमारी टीम को, मेरी और मेरी टीम की हौसला अफ़ज़ाई करें। हम आपको रोज़ सबसे हट कर जो वादा किया है बेहतरीन किस्म की और सच्ची खबरें इंशाल्लाह फ़राहम करेंगे और किसी भी सियासी पार्टी से हट कर करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, इन दिनों चीन के दौरे पर थे, वो वहाँ से क्या क्या मुआहदे लेके आते हैं, क्या क्या पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ लेके आते हैं, इस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। ज़रा वो समराज सामने आ जाएँ और अल्लाह पाक हमारे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब को तौफ़ीक दे। अल्लाह पाक उनके जहन में ये डाले कि वो जो 84 इदारों की निजकारी की बात कर रहे थे, अल्लाह करे वो इदारे जो है अपनी तरक्की पे दोबारा जो है वो आ जाएँ और कौमी धारे में शामिल होकर पाकिस्तान की तरक्की में शामिल हो जाएँ। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।